दोस्तों, एक परिवार में 8 लोग होते हैं। 2 बड़े बेटे और 4 बेटियां। बहुत गरीब परिवार होता है। बड़ा बेटा उत्तर प्रदेश से कमाने के लिए सूरत जाता है, लेकिन वह वहीं पर शादी कर लेता है, वहीं पर बस जाता है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो पिताजी बहुत चिंतित होते हैं। वो छोटे बेटे को भेजते हैं कि जाओ अपने बड़े भाई को कैसे भी समझा बुझा कर लाओ। दोस्तों, वो भी जब सूरज जाता है तो देखता है कि उसका भाई बड़े ठाट से रह रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है और यहाँ पर तो बहुत मौजी मौज है। लेकिन वह 2-4 दिन रहने के बाद कहता है कि भैया, वहां पर बहनों की शादी करनी है। माता पिता चिंतित हैं तो आपको घर चलना चाहिए, लेकिन वह घर आने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि तू कुछ पैसे ले ले और उसके बाद घर चला जा। दोस्तों, उसको ट्रेन में बिठा देता है, घर के लिए रवाना कर देता है, लेकिन वह घर नहीं लौटता है। इधर घर वाले इंतजार कर रहे थे कि दोनों भाई आएंगे, लेकिन महीनों बीत गए, सालों बीत गए। दोनों भाइयों में से कोई घर को नहीं लौटा। हालत यहाँ तक हो गई कि जो बेटियां थी वह जवान हो गई, उनकी शादी की उम्र हो गई। माता पिता इंतजार करते रहे, लेकिन दोनों बेटों में से कोई नहीं आया। घर में बहुत गरीबी आ गई। किसी तरीके से जानवर पाल के गुजारा कर रहे थे, उसे भी पेट नहीं भरा तो बेटियों को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जवान बेटियां जब बाहर निकली तो समाज के जो लोग थे, मनचले लोग थे, वह उनको छेड़ना शुरू कर देते हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। उन्हें इस तरीके से बदनाम कर दिया जाता है कि उन्हें गांव छोड़ने की नौबत आ जाती है। जिस दिन उनको गांव छोड़कर जाना था, उसी दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसको किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक परिवार होता है। जो पिताजी होते हैं उनका नाम राजाराम होता है। 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम संजय और छोटे बेटे का नाम नंद किशोर उर्फ नंदू होता है। 4 बेटियां थी। परिवार गरीब था ही तो बड़ा बेटा है, वह सूरत कमाने के लिए जाता है, लेकिन 5 साल बीत गए, वह कमाकर घर नहीं लौटा। तो गांव वालों से पता चला कि उसने शादी कर ली है। और जब छोटा भाई उसको लिवाने जाता है तो वह देखता है कि वाकई में गांव में रहो, काम करो, दिन भर धूप में रहो, गाय भैंस चराओ, पालो, दूध बेचो, लेकिन बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता है। और यहाँ तो 8 घंटे की ऑफिस में ड्यूटी करो और उसके बाद ठाट से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उसको वहां पर 2-4 दिन रहता है तो बोलता है कि भैया गांव चलना चाहिए, लेकिन भाई तो मना कर देता है। वो उसे 000 देखे, क्योंकि वो लड़की जो थी उसकी पत्नी सूरत की ही थी, सास ससुर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। 000 जो है वो देता है कि जाकर माता पिता को दे देना और उसके बाद तुम घर चले जाओ, मैं नहीं जा सकता अब। दोस्तों, ये बात है 1995 की, जब फोन नहीं हुआ करते थे, चिट्ठियों से लोग अपना हाल चाल लिया करते थे एक दूसरे का। दोस्तों, उस जमाने की बात है, फोन वगैरह तो था नहीं। अब वह ट्रेन में बैठा, लेकिन अगले स्टेशन पर जाकर उतर गया। उसने सोचा कि मैं ही घर जाकर क्या करूंगा, घर पर कुछ है नहीं, गाय भैंस चराते हैं तो वह तो माता पिता जी भी कर लेंगे। और भाई ने जवाब दे दिया, तो बहनों की शादी अब कैसे होगी, सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। दोस्तों, वहां पर वो यही सब सोच उतर जाता है कि मैं भी कहीं काम करूंगा। इधर घर वाले इंतजार किए, लेकिन नंदू नहीं आया, संजय भी नहीं आया। परिवार वाले महीनों इंतजार किए, सालों बीत गए। और कुछ लोगों ने जब जाकर वहां पर कहा संजय से कि तेरा भाई तो घर पर गया नहीं, और यहां से बोला कि नंदू तो वहां पर है नहीं। ये लोग सोच रहे थे कि शायद वह भी बड़े भाई के पास ही कमाने लगा। माता पिता और बहनें यही सोच रहे थे, लेकिन जब पता चलता है दोनों तरफ से कि का तो कहीं अता पता नहीं है, वह कहाँ चला गया, तो माता पिता जो है वह टेंशन में रहने लगे। दोस्तों, 1995 में वह गया था, 2000 आ गया। उसके बाद 5 साल बीत गए, उसका कोई अता पता नहीं। अब उसी चिंता में जो राजा राम थे वह बीमार रहने लगे कि मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी। जो बेटियां थी वह भी 20 से 25 साल की उम्र में पहुंच चुकी थी उनके उम्र के, और जो लड़कियां थी उनकी शादी हो रही थी।
बच्चे हो रहे थे लेकिन इनकी लड़कियां थी। चारों का फ्यूचर अंधकार में था दोस्तों। धीरे धीरे अपने घर में रहने लगते हैं और परिवार का गुजारा करने के लिए बेटियों को बाहर निकलना पड़ा। कोई जो है जानवरों को लेकर जाती, कोई उनका चारा लेकर आती, कोई कहीं पर मजदूरी कर लेती। जब ये सब करने के लिए जवान बेटियां घर से निकलने लगी तो जो उस गांव के लोग थे, आसपास गांव के लोग थे दोस्तों, उनको छेड़ने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं और यह जानते हैं कि इनके तरफ से कोई बोलने वाला है नहीं। लड़कियां भी इस बात को जानती थी, इसीलिए घर पर किसी से कुछ कहती नहीं थी। कहती तो किससे कहती दोस्तों। एक दिन तो हद हो गई जब एक लड़की जाती है जानवरों के लिए चारा लेने, तो दो लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह किसी तरीके से उनके चंगुल से खुद को छुड़ाकर अपने घर आती है और रोते हुए सारी बात अपनी माँ से बताती है। उसकी माँ भी रोने के अलावा उनके पास भी कोई चारा नहीं था। वह कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब कहीं जाना तो अकेली मत जाना, जब भी जाना तो दो बहनें साथ में जाना। दोस्तों उसके बाद दो बहनें एक साथ कहीं भी जाती थी तो जाती थी, लेकिन दोस्तों एक उम्र होती है, हर किसी को भी जीवन साथी की जरूरत होती है। उन लड़कियों को भी कहीं ना कहीं उनकी उम्र काफी हो चुकी थी तो उन्हें भी साथी की जरूरत थी। और ऐसे में एक लड़की को बगल के गांव के एक लड़के से प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है और इतना गहरा संबंध हो जाता है। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ कभी कभी अक्सर वक्त गुजारा करते, कहीं ना कहीं दिख जाते और यह खबर जो है गांव में आग की तरह फैल गई। अब सारे लोग बवाल करने लगे कि ये जो लड़कियां इनकी हैं अब धंधा करने लगी हैं और जो है बदचलन है, ऐसी है वैसी है। इससे हमारे गांव की जो गांव समाज की लड़कियां हैं उनका जो है मन बढ़ेगा, उन पर इसका गलत असर पड़ेगा। दोस्तों ये सब बोलने वाले वही लोग ज्यादा थे जो खुद उन लड़कियों को छेड़ते थे, उनकी इज्जत के साथ खेलना चाहते थे। दोस्तों एक दिन इसी क्रम में जो लड़का था साइकिल से मिलने के लिए आया हुआ था उस लड़की से, लेकिन उसको ये लोग पकड़ लेते हैं जो गांव के लड़के होते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं और उसको घसीटते हुए गांव ले आते हैं। पंचायत बैठती है। पंचायत में वो लड़का कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, शादी करूंगा, लेकिन उसके जो घर वाले हैं उसके घर वालों को ही बुलाया जाता है। वह साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम शादी नहीं कर सकते, ऐसा परिवार है, ऐसी लड़कियां हैं, हमने इनके किस्से सुन रखे हैं। दोस्तों उनको बदनाम कर दिया जाता है। अब जब ये बात आई तो दोस्तों फिर पंचायत ने फैसला लिया कि सही बात है, ये लोग जो है इस तरीके से करती हैं तो इनको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। अब जो राजा राम थे वह जो है शर्मिंदगी के नाते अपना सर नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनके बेटियों की इज्जत को उछाला जा रहा था। ये हुआ कि कल जो है आप लोग एक गांव छोड़कर चले जाए। अब दोस्तों कुछ लोगों के द्वारा जब यह फरमान सुना दिया गया तो रात हुई, रात को पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा कि 10 साल बीत गए और हमारे दोनों बेटे आए नहीं। बड़ा बेटा जो है बीच में एक बार आया था, लेकिन उसके बाद फिर वह चला गया और फिर वह लौटकर नहीं आया। नंदू का तो पता ही नहीं था। वो लोग ये सोचकर रोने लगे कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, इससे बेहतर है कि हम लोग मर जाएं। दोस्तों यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह के वक्त जो है कुछ लोग ये देखने के लिए आ गए कि लोग गए कि नहीं गए, अभी तक आ गए। उनको धमकाने लगे, उनके घर में घुस गए, उनका सामान फेंकने लगे, बेटियों के साथ बदतमीजी करने लगे। यही सब कर ही रहे थे दोस्तों, तभी एक नई चमचमाती हुई स्कॉर्पियो गाड़ी आके बाहर खड़ी होती है। जब गाड़ी खड़ी होती है तो सब लोग उसके तरफ देखते हैं कि किसकी गाड़ी है। दोस्तों फिर उसमें से जो उतरता है उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वह नंदू होता है जो 10 सालों बाद अपने घर को लौट आया था। अब जैसे उसको लोग देखते हैं, उसकी बहनें देखती हैं, दौड़ के आती हैं, उससे लिपट जाती है। उसके जो माता पिता थे वह आते हैं, लिपट जाते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं और इतना प्यार देखकर नंदू भी रोने लगता है। उससे पूछते हैं तुम कहाँ खो गए थे, क्या कर रहे थे, तुम आए क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों नंदू जो है जो कहानी बताता है उसको सुनकर और लोग हैरान हो जाते हैं। वह कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आता, मैं इतना दूर चला गया था कि आ नहीं सकता था, कोई ट्रेन पकड़ के फिर मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद एक होटल पर काम करता है। 1000 महीने में 6 महीने वह काम करता है, तभी वो होटल
जो है किसी कारण बस बंद हो जाता है, होटल बंद हो जाता है। उसे 000 सैलरी मिली और जो 2000 भाई ने दिए थे 2-400 उसमें से भी बचे ही थे, कुल मिलाकर 6 सांस लेकर वो सोचा चलो ठीक है अब गांव चलते हैं दोस्तों। वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर आता है ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन ट्रेन में चढ़ने से पहले ही उसका जो पास होता है वह कट जाता है, उसकी जेब कट जाती है, उसके पैसे चोरी हो जाते हैं। अब जब उसका जेब कट गया दोस्तों, वह तो स्टेशन से बाहर आया और बैठ के फूट फूट कर रोने लगा कि गजब मेरी किस्मत है, मैं इतने दिनों बाद जा रहा था, मेरे साथ ऐसा हो गया, कहाँ जाऊं। तभी दोस्तों एक महिला की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। 50 साल की वह महिला थी। उसने पूछा क्यों रो रहे हो। उसने अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरी बहनें हैं, गांव है। तो उस महिला ने बोला ठीक है चलो मेरे साथ तुम। अब दोस्तों वो लेकर जाती है उसको अपने घर पे। घर पे जो है उस महिला का पति होता है, जिनका नाम हरीश जैन होता है। हरीश जैन को लकवा मार दिया होता है, गंभीर रूप से बीमार होते हैं। वो जो है कहती है कि देखो हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमारे 2 बेटे हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, अगर तुम हमारे साथ रहो और इनकी देखभाल करो, क्योंकि मैं अकेले कर नहीं पाती हूं, तो मैं तुम्हें 5000 महीना दूंगी। अब दोस्तों वह सोचता है इससे तो यार गरीबी कट जाएगी। वह 5000 महीने में उनके पास काम करने लगता है। काम करते करते वह उन्हीं बुजुर्ग जो आदमी थे हरी जैन थे उनकी सेवा करता है। साथ ही में जो उनकी पत्नी थी उनको अम्मा जी बोलता था, उन दोनों की सेवा करने लगता है। सेवा करते करते बहुत ही तन मन से सेवा करता है और इतना उसमें वह लीन हो जाता है कि उसे अपने घर की याद ही नहीं आती। वह सोचता है हर महीने उसको 000 जब उसके एक बैंक अकाउंट खुलवाया गया उसके अकाउंट में डाल दिया जाता था। अब वो हर महीने सोचता था चलो फिर अगले महीने इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, फिर लेकर जाऊंगा। यही करते करते दोस्तों वहां पर 2 साल बीत गए। 2 साल जब बीत गए तो हरीश जैन को इतना लगाव हो गया पति पत्नी को उससे कि उतना तो अपने सगे बेटों से भी नहीं था। लेकिन बेटे भी सोचे कि हमारे माता पिता हैं और इस हालात में पड़े हैं, हम लोग विदेश में रहते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो उन्होंने सोचा चलो माता पिता को यूएसए बुला लेते हैं, अमेरिका बुला लेते हैं अपने पास। तो उनका जो बेटा है वो आया और बोला कि मम्मी पापा हम आपको लेकर वहां पर जाएंगे और अपने साथ रखेंगे। लेकिन जो हरीश जैन थे और जो उनकी पत्नी थी उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम जो है नंदू को छोड़कर नहीं जाएंगे, इसी के साथ रहेंगे और मर जाएंगे, यही हमारा सेवा करता रहेगा। जो भी हमारी यहाँ की प्रॉपर्टी है हम इसको देंगे। बेटों ने कहा कोई बात नहीं, हमको देखिए दौलत की लालच नहीं है, आप इसको दे दो, किसी को भी दे दो, हमारे पास दौलत की कमी नहीं है, आप लोगों ने इतना काबिल बनाया है। लेकिन अब हम आपको अपने साथ ही रखेंगे और हम यहाँ रह नहीं सकते, तो आप लोगों को तो वहीं चलना पड़ेगा, अमेरिका ही। तो उन्होंने कहा लेकिन हम तो इसको छोड़कर नहीं जा सकते। तो बेटे ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो नंदू को भी आप लोग साथ में लेकर ही चलिए। दोस्तों उन उसका किसी तरीके से पासपोर्ट बनवाते हैं, वीजा बनवाते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच थी, और अपने मम्मी पापा के साथ नंदू को भी लेकर वो लोग यूएसए चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वाकई में वो बेटे भी देखते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है और बहुत ही मेहनत लगन से उन सारे लोगों की सेवा करने लगा काम करते करते। दोस्तों दिन बीतता गया, कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका से उसका आना नहीं हुआ। वो उन लोगों की सेवा करता रहा। उसका सेवा भाव देखकर जो हरीश जैन जी के बेटे थे वो ज्यादा स्मार्ट थे, उन्हें मार्केट की बहुत जानकारी थी। उसके पैसे जो है वह शेयर मार्केट में लगाना शुरू किए और दोस्तों धीरे धीरे 2005 तक आते आते नंदू के करीब 10 करोड़ रुपए बन गए और 2005 में हरीश जैन की मौत हो जाती है। उसके बाद वह यूएसए से मुंबई आता है, मुंबई से फिर वह लखनऊ आता है, वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेता है और उसके बाद वह अपने घर आता है। और जैसे ही वह आता है दोस्तों परिवार के लोग उसको देखते हैं तो उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं होता, फूट फूट कर उसको रोने लगते हैं। दोस्तों परिवार ने बहुत गरीबी झेला, बहुत कष्ट सहा, लेकिन आखिरकार उनके कष्टों का निवारण हो गया, उनका वह बेटा उन्हें मिल गया। लेकिन इधर जो सूरत में उनका बेटा रहता था संजय, दोस्तों उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि
उसके बच्चे हुए और उसकी पत्नी उसके ससुराल वालों ने उसे एक नर की तरह समझते थे। तंग आकर वह उन लोगों को छोड़कर घर आ जाता है। नंदू के आने के बाद लोग उसे जाकर बताए कि तेरा भाई आया है, बहुत बड़ा आदमी हो गया है, बहुत अच्छा घर बनवा लिया है, एक ही साल में बहनों की शादी कर दी, अपनी भी शादी कर ली। दोस्तों उसके बाद वह घर आता है, अंत में जो है अपने परिवार से माफी मांगता है। ये बात और है उसके माता पिता मरते दम तक अपने ने उस बेटे से बात नहीं किए और आज उस घटना को 19 साल बीत गए हैं। 2005 में अपने घर पे आता है, उसके बाद वो फिर मुंबई जाता है और जो जिसको अम्मा जी कहता था उनके साथ फिर वह रहने लगता है, क्योंकि फिर वह अमेरिका से मुंबई आ जाती है और दोस्तों उनकी सेवा एक हिसाब से समझिए वो नौकरी करता है और कुछ दिनों बाद उनकी भी मौत हो जाती है। आज यह परिवार शानदार तरीके से रहता है। नंदू के माता पिता की भी मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, सारे लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।